भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा। और भगवान विष्णु को जब घोड़े का मुख लगा देवऋषि नारद बंदर का मुख पाने के बाद जब क्रोध में भगवान विष्णु को अपशब्द कह दिए, कुछ शब्द कह दिए, तब विचार किया कि अब मुझसे गलती तो हो गई, इस गलती को मैं सुधारूं कैसे? क्या करा जाए कि मेरी गलती सुधर जाए? शिव महापुराण एक बात कहती है, गलती करो मना नहीं है, खूब करो। जरा ध्यान देना, गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है। मानव शरीर, ये जो मिला शरीर है ना, ये गलती का पुतला है। ये कहीं ये मत सोचना कि अपन भगवान बन गए या अपन भगवान हो गए। ना 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 ना, कभी जिंदगी में भगवान बनने का सोचना भी नहीं। सही मनुष्य ही हम बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सही मनुष्य बन जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। गलती करो मना नहीं, पर गलती एक बार जो गलती कर दी उसको बार बार नहीं करना। उससे हमें संभलना है, सीखना है कि ये गलती हो गई, इससे हमको ये सीख मिल गई, अब ये गलती हम नहीं करेंगे। हो गई गलती, अब नहीं करना। जो एक गलती को बार बार करता है फिर उसको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, और जो एक गलती करने के बाद अगर संभल जाता है फिर वो उस गलती को दोहराता नहीं है, तो वह उन्नति की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता चढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है। हो गई गलती, हो जाती है, बोल दिया हो गया, कह दिया हो गया। देवऋषि नारद से गलती बड़ी हो गई कि भगवान शिव की निंदा कर दी। एक तो मेरे भोलेनाथ, जिनका नाम है भोलेनाथ, सहज है, सरल है, सीधे हैं। सारी दुनिया को उन्होंने सोने की लंका दे दी, सोने का नगर दे दिया, बैकुंठ दे दिया, इंद्र को सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, सब कुछ दे दिया। जिन्होंने पूरी सत्ता दुनिया के लोगों को दे दी, पर सब कुछ देने के बाद स्वयं वीराने में रहता है, स्वयं कैलाश पर, स्वयं शमशान में रहता है, अलमस्त होकर रहता है, उसे कोई चिंता नहीं। दे दी उसने सब कुछ। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद की आंख में आंसू आ गए। भगवान विष्णु से पूछा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा? जितने लोगों ने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया है, अब ये नारद जी का चरित्र सुनना कि नारद जी पूछ रहे हैं कि मैं किस नदी के तट पर जाऊं, किस पवित्र नदी के तट पर पहुंच जाऊं। देवऋषि नारद कह रहे हैं जिससे मेरे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और मेरा अहंकार समाप्त हो जाए और मैं निंदा करना छोड़ दूं, अपशब्द कहना छोड़ दूं, मेरी चित्त वृत्ति भटकना बंद हो जाए और मेरा
शिव जी के चरणों में चित्त लग जाए, मैं कौन सी नदी के पास में जाऊं, किस घाट पर, किस तट पर जाऊं, किस तट पर जाकर मैं आराधना करूं। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, हम रोज गंगा नहाने के लिए हरिद्वार प्रयागराज नहीं जा सकते, हम रोज गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते, त्रिवेणी स्नान के लिए। हम रोज मंदाकिनी का स्नान भी नहीं कर सकते और कावेरी का स्नान और गोदावरी का स्नान भी नहीं कर सकते। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, वो कौन सा स्थान है जहां पर संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय पार्वती मैया, जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदियां, और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, या मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी जब कानपुर की कथा थी तो वो कथा का समय क्या था? हमने कहा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे था। तो ये कथा आपने फिर 4 बजे से 7 बजे तक क्यों रख ली? क्या चैनल पर बुकिंग नहीं की? आप फोन लगाकर आस्था चैनल वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे 1 बजे से 4 बजे तक गुरुजी का समय बुक था। पर माघ का महीना, संक्रांति का पर्व, तो मन में आया कि प्रदोष काल में कथा कभी नहीं करी, एक बार माघ महीने में ये प्रदोष काल की कथा, तो जीवन का एक आनंद प्राप्त। प्रदोष काल की उसका कारण क्या है? प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते हैं। मेरे शिव पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण पर निकलते हैं। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, तुमने देखा होगा परभणी के आसपास कहीं कहीं पर बिल्कुल गोल जगह रहती है, एकदम क्लीन साफ, चूने से वहां पर एच लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एच मतलब हेलीपैड, मतलब
यहां क्या उतरेगा? जम के बोलो जरा। हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां एच बना हुआ, अंग्रेजी का एक शब्द बना हुआ, एच मतलब हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है इतना बड़ा एच बना है, मतलब हेलीकॉप्टर यहीं उतारना है। तो प्रदोष काल में कथा इसलिए करी, जब महादेव भ्रमण के लिए निकले तो उनको भी ये शिव महापुराण का पंडाल दिख जाए और वो भी यहां उतर जाए। ये हेलीपैड शिव जी का, मेरे महादेव के उतरने का। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, कितना सरल होगा, कितना सरल कि देवर्षि नारद को, जैसे ही नारद जी आए और नारद जी ने कहा, शिव जी आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर नारद जी को पहना दी। हाथ जोड़कर भोलेनाथ ने कहा, देवर्षि नारद आप देवर्षि, मैं ग्रस्त हूं। ग्रस्त कामदेव को नहीं जीत सकता, पर संत कामदेव को जीत सकता है। आप ऋषि हो, संत हो, आप कामदेव को जीते हो। मैं तो ग्रस्ती हूं, घर में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, कुटुंब में रहता हूं, तो मैं नहीं जीत पाया, पर आपने तो जीता। आप तो जीते हो ना। बैठो, आसन दिया बैठने के लिए। देवर्षि नारद अहंकार में इतने फूले हुए थे, इतने अभिमान में फूले हुए थे कि वो आसन पर भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा मुझे जाना है। शंकर जी ने कहा जाओ, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात जो तुमने मुझसे कही ये भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि इनका आपस का प्रेम इतना पक्का था कि ये निंदा नहीं सुन पाएंगे मेरे नारायण। जो पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है वो मायके में अपने पति की कभी निंदा नहीं सुन सकती। जो मित्र मित्र से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनेगा। चाहे कोई कितना ही स्लो पाइजन दे, नहीं सुनेगा। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है नानी भाई का मायरा? नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई बंसीधर, बंसीधर जी की धर्म पत्नी दूरद गौरी, वो स्लो पाइजन देती थी अपने पति को रोज। तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता। ये स्लो पाइजन है जो रोज सोते समय पत्नी अपने पति को धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, रोज कहती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेरी बात अंदर घुसेगी। प्रतिदिन दूरद गौरी बंसीधर जी को रोज कहती है। नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं, भजन गाते हैं, रोज कहते हैं। बंसीधर एक दिन नरसिंह मेहता जी को चिल्ला दिए, क्या करता रहता है, जा घोड़े चराने के लिए जा। राजा के घोड़े लाकर दे दिए, सेठ जी के चराने को भेज दिए। नरसिंह जी जब बाहर निकले, बंसीधर का प्रेम इतना था, घोड़े लेकर नरसिंह जी निकले। बंसीधर घोड़े पर बैठकर निकले और निकलकर अपने भाई को रोक कर कहते हैं, वो तो तेरी भाभी के चक्कर में तुझे चिल्ला दिया, जा भजन गा, जा भजन गा। भाभी अपने घर का नल छोड़कर, अपने घर का कुआं छोड़कर, अपने घर की हापसी छोड़कर, हेड पंप छोड़कर, अपने घर का, भाभी इतनी चतुर थी, मंदिर पानी भरने गई, अपने घर का कुआं छोड़ गई, अपने घर का हेड पंप हापसी छोड़ गई, नल छोड़ गई, ट्यूबवेल छोड़ गई, मां गई पानी भरने। क्यों गई? उसको पानी नहीं भरना था, उसको तो देख के आना था नरसिंह जी घोड़े चरा रहे कि भजन गा रहे। देख के आ गई, आते से ही गुस्से में लाल। नरसिंह जी ने आकर कहा, भाभी मां भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी अंदर से सूखी रोटी लाकर दे दी। भाभी मां ये तो सूखी है, कुछ तो दो, कैसे खाऊंगा? भाभी ने बाटकी में पानी दे दिया। पानी में डुबक डुबक कर नरसिंह जी रोटी खा रहे थे। इतनी देर में बंसीधर आ गए। भाभी ने इतना पल्लू लेकर रोते रोते कहा, नरसिंह रूखी रोटी क्यों खा रहा नरसिंह? घर में इतनी रोटी पड़ी है तो कड़ली क्यों खा रहा नरसिंह? बंसीधर जी आते से पूछे, क्या हो गया?
कुछ नहीं भैया, तू कड़ली रोटी क्यों खा रहा है? कुछ नहीं भैया। दूरत गौरी बोली, मैंने तो ताजी दी थी, यही कड़ली रोटी खा रहा। बंसीधर ने हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ भोजन करने। भोजन करने बिठाया। भोजन करने बिठाया तो दूरत गौरी इतनी चतुर थी, उसने नरसिंह जी की थाली में वही सूखी रोटी रख दी। भाई इतना चतुर था, उसने कह दिया आज हम दोनों भाइयों ने कसम खा ली एक ही थाली में रोटी खाएंगे। भाई भी चतुर था, एक ही थाली में रोटी खाने बैठे। पत्नी इतनी चतुर, पति की थाली में जो रोटी इधर रख रही थी, नरसिंह की थाली में इधर रख रही थी। इधर वाली रोटी में घी 4 चम्मच लगा रही थी, उधर वाली में आधी चम्मच। बंसीधर भी चतुर थे। आज तो भोजन कर लिए, दूसरे दिन थाली को ले गए। जिस खूंटे से गाय को बांधते थे, उसी खूंटे में थाली को ठोक, बीच में से थाली उचक गई। अब दूसरे दिन भोजन करने बैठे तो इधर जो रोटी आती, बंसीधर जी थाली को फिरकी जैसी घुमा के उधर कर देते। ये प्रेम होता है। दिया स्लो पाइजन देने वालों ने दिया, कितई दिया हो, कितई। और आखिरी में नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। रोते रोते शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? क्योंकि बड़े भाई ने जब घर से निकाला गाली देकर, अपशब्द कहकर, तो बड़ा भाई चिल्ला के कह रहा है, अरे ओ खोल ले, कहां जाके मरेगा? सामने शंकर का मंदिर है, चले जाना। शंकर के मंदिर को नरसिंह जी को बंसीधर ने बताया कि तू वहां चले जा। क्यों? क्योंकि बंसीधर जी को मालूम था कि ये कल विवाद करेगी और नरसिंह जी को बाहर निकाल देगी। तो बंसीधर जी ने पहले ही शंकर जी के मंदिर में आटा, चावल, दाल, शक्कर, घी सब भर के रख दिया था। जा खा, पहले ही भर दिया। रात भर नरसिंह जी रोते रोते निकाले तो भगवान शंकर आ गए, नंदी पे बिठा के भगवान के बैकुंठ धाम ले गए। गौलोक धाम में सांवरिया बंसी बजा रहे थे, राधा जी नाच रही थी। नरसिंह जी से कहा इन्हीं का दर्शन करना था ना? शंकर जी बोले हाँ। नरसिंह जी खड़े थे, बंसी बज रही थी। नाचते नाचते सांवरिया जी का ध्यान नरसिंह जी पर गया। क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद बैकुंठ आते हैं, तो जीते जी कैसे आ गया? तुझे कौन लेकर आया? नरसिंह जी बोले जो लाया था वो बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आया। हाँ। जो सांवरिया सेठ ने शंकर जी को देखा, देखकर हाथ जोड़ लिए, धन्य है प्रभु, धन्य है। गजब गजब। देख, स्लो पाइजन वाले स्लो पाइजन देंगे, चलता। कहा, आसन दिया भगवान शंकर ने, तुम बोलना मती, भगवान विष्णु को बताना मती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझसे प्रेम करने वाला कभी मेरी निंदा नहीं सुनेगा। शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला कभी शंकर की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है, वो कभी निंदा नहीं। जिसने विठ्ठल बोला समझ लो वो शिव की आराधना कर रहा। जिसने शिव बोला समझ लो विठ्ठल की आराधना कर रहा। मस्तक पर शिव है। सुन नहीं सकते। कई लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मतलब होता है हे शंकर मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बात नमः शिवाय का मतलब भी यही होता है कि हे शिव मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद भी लोग चतुर चतुर विद्वान लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, क्यों बोलते हैं। पर शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। शुरुआत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को नमन करने वाला, शंकर को प्रणाम करने वाला।
कभी खाली नहीं रह सकते। उसका एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम आशा आत्माराम इंगले, मेरा गांव जोड़वाड़ी, तहसील अंबा जोगाई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मेरा नाम आशा आत्माराम इंगले, मेरा गांव जोड़वाड़ी, तहसील अंबा जोगाई है। नीचे लाइन लिखी है, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गुरुदेव, मेरा पूरा भरोसा भगवान शिव पर है। परली की अभिषेक शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ में सोमानी जी ने जो कराई उसमें श्रवण करा। मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मैं बाबा से रोज विनती करती, मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टरों ने कहा इनकी किडनी बदलना पड़ेगी या फिर डायलिसिस आदि का क्रम चालू हो जाएगा। मैं घबरा गई। परली बैजनाथ की कथा में आपने औषधि के बारे में बताया, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र के बारे में। मैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आती, इनको देना चालू करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। दूसरी बार मैं फिर हॉस्पिटल गई अपने पति की जांच कराने के लिए। बाबा का चमत्कार तो देखिए गुरुदेव, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी। एक पत्र और है, देखिए, इंगले संगीता कालिदास, जोड़वाड़ी, अंबा जोगाई, जिला बीड़। गुरुदेव, मैंने यहीं पर आकर पत्र लिखा है, मैं घर से पत्र लिखकर नहीं लाई थी। गुरुदेव, मुझे हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का इलाज लगता था, दवाई गोली लगती थी। मेरी एक किडनी फेल है, मुझे शुगर है, बीपी है। डॉक्टर ने बताया था मुझे 2 टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेता रहा। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि महादेव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र तू खाना चालू कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर। मेरा विश्वास कहता है कि तेरी किडनी भी सही हो जाएगी और तेरे को इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले मैं एक दिन में 2 बार इंजेक्शन लेती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र बाबा से मांगकर पशुपति व्रत भी किया और शिव जी से विनती कर कर मैंने वो बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा। आज 1 महीने में 1 बार इंसुलिन लेती हूं और बाकी का समय मेरे शुगर भी बराबर है और मेरी किडनी भी काम कर रही है। ये शिव तत्व, ये शंकर और बड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बोले हे शंभु हे तार। विश्वास जागृत हुआ। जो भगवान से प्रेम करता है, शिव से प्रेम करता है, वो शंकर की कभी निंदा नहीं सुनता, ना करेगा ना सुनेगा, ना करेगा ना सुनेगा। क्या है दिन भर शिव 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 शिव।
दिन भर शंकर शंकर शंकर, 24 घंटे शिव महापुराण की कथा। आप नहीं सुनते हो, मैं सुनती हूं। सुन लिया ना, उसको धारण कर लिया। बहुत घर का पूरा काम करती हूं, घर का पूरा काम संभाल लेती हूं, और जितना समय मिलता है मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुन लेती हूं। मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने लोग कथा सुनने ये लाखों की संख्या में आए हैं, ये मेरा भरोसा करता है दिन भर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट तो आप एक बार तो मोबाइल खोलकर शंकर का चरित्र देख ही लेते हो, शिव तत्व सुन ही लेते हो। नियम बनाओ नियम कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है। भले मैं 5 मिनट सुनूंगी, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुनूंगी, पर सुनूंगी। मैं निकाल लूंगी पुरानी कथा, सुन लूंगी। 10 मिनट मेरे मन को मैं महादेव से जोड़ूंगी। क्यों 10 मिनट जोड़ूंगी? किस लिए? किसी किसी के शरीर की कैपेसिटी होती है, घर में बीमार पड़ा रहता है, कितनी दवाई दे दो इसको आराम नहीं लगता। जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी चढ़ता है, हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ता है, बुखार खत्म हो जाता, बुखार समाप्त। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, दवाई लिखी, इसने नी खाई, घर आके एकदम बढ़िया, अब ठीक हो। दवाई तो ली नहीं तुमने, बस डॉक्टर ने देख लिया, उतनी देर में ठीक हो गया। कोई एक मिल जाए जो तुम्हारा हालचाल पूछ ले, दिन भर 24 घंटे में एक बार इस हाथ को महादेव को पकड़ाने का प्रयास करिए, ठीक हो जाए। एक बार महादेव को यह हाथ पकड़ाने का प्रयास करिए। हाथ पकड़ाना मतलब एक लोटे में जल लेकर गए, महादेव को चढ़ाया, ये हाथ तुमने महादेव को दे दिया, महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब टेंशन नहीं है, अब चिंता नहीं है, अब उसने पकड़ लिया। ठीक, किडनी, लीवर, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, यहां हम कभी ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, औषधि लो, दवाई लो, सब कुछ लो, पर मेरे महादेव पर एक बार विश्वास, उस दवाई को लेते लेते एक बार महादेव पर भरोसा भी करो, एक लोटा जल भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे पर जाओ, दुख कटेगा। दिखाओ डॉक्टर को, जाओ, पर भरोसा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। कब आता है, कब देता है? जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसकी भी गोदी दी है, जिसको 10 साल संतान नहीं हुई उसको भी दी है, जिसको 5 साल नहीं हुई उसकी भी झोली भरी है, जिसको किडनी लीवर तक खराब हो गया उसको भी चला रहा है। वो आता है, कब आता है, कब देता है? केवल शिव पुराण सुनते हैं और वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है औषधि के रूप में और कर जाता है। शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव का उपासक, हारता नहीं। महाराज शिव कथा कर, नारद जी के गले में रुद्राक्ष की माला दी, नारद जी ने फेंक दी, बाहर निकलते से फेंक दी। रुद्राक्ष की माला नारद जी ने धारण नहीं करी। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष नहीं पहन सकते? कौन ने मना करा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं पहना जाता? कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते रुद्राक्ष नहीं पहनते। कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा है कि तुलसी को माला पहनने वाले को रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कहां लिखा है?
कि तुलसी की माला पहनो तो रुद्राक्ष की माला मत पहनो, पहनो। डॉक्टर एक गोली कभी नहीं देता, एक के साथ एक गोली जरूर देगा। क्यों? ये खाओगे तो इसके खाने से ये दब जाएगा, इसके खाने से एसिडिटी दब जाएगी। ये 3-4 तरह। अच्छा, दुखा पेट था, गोली देना थी एक, पर दी कितनी? 3 या 4, क्योंकि उसको मालूम है ये साइड इफेक्ट ना करे, इसके बाद ये ना हो, सिर ना दुखे, एसिडिटी ना करे, ये ना करे, वो ना करे। 4 तरह की गोली दी, तो 2 तरह की गोली तो रखो, एक तुलसी की और एक रुद्राक्ष की। 2 तरह की गोली तो रखो तुम्हारे पास में, होना चाहिए। अंत समय प्रभु आता है, अब लोगों को आता, जरा बोलो जरा। अंत समय वचन निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी। अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में आना है। जो वादा किया है, वचन दिया है, गीता में जो तुमने कहा कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा, मां के स्तनों में दूध मैंने दिया है, अग्नि भी कोई नहीं देगा तो आग भी मैं लगाऊंगा। सिद्ध कर दिया कोरोना महामारी में भगवान कृष्ण ने अपने वचन को। परिवार के बेटों ने आग नहीं लगाया, हॉस्पिटल से कर्मचारी गए, जिनको लोग नौकर कहते थे, स्वीपर कहते थे, जिनको लोग नफरत करते थे, वो नफरत करने वालों ने जाकर, जिनसे लोग बचकर चलते थे, उन्होंने जाकर आग लगाई है। वो आया था, उनके रूप सेवा करने वाले के रूप में वो आया। 4 लोग घर में बैठे रहे, कोई कोरोना मरीज को आग लगाने नहीं गया, और आग लगाई मेरे महादेव ने, जिसको रचा उसको भेजा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु वचन दिया तो आया। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली। नंदी उठाए, माला को धारण करे। नंदी पहनकर जब अंदर गए तो महादेव ने पूछ लिया, ये माला तेरे को किसने दे दी? नंदी ने कहा, रोड पर पड़ी थी, जमीन पे पड़ी थी, मैंने उठा ली। भगवान शिव ने सोचा, मैंने तो ये नारद जी को दी थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने नगर में, अपने शहर में, अपने शहर के पास में अगर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो वहां जाकर थोड़ा सहयोग करो, हाथ आगे बढ़ाकर काम करो। अच्छे काम में हाथ आगे बढ़ाओ, पांव मत अड़ाओ। पांव अड़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अड़ी की अड़ी रह जाएगी। हाथ आगे बढ़ाओगे तो जिंदगी भी आगे बढ़ती चलेगी, जिंदगी भी आगे बढ़ती चलेगी। हाथ आगे बढ़ाओ, करो सेवा जितनी कर सकते, करो सेवा। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, अहंकार में फूल गया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, मेरा प्रायश्चित क्या है? कहा, चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए, दुनिया की वो पवित्र नदी जहां शिव और हरि विठ्ठल एक साथ मिलते हैं, जाओ चंद्रभागा के तट पर, तप करो, साधना करो, करो तप साधना। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद पहुंच गए। चंद्रभागा मां के तट पर जब देवर्षि नारद पहुंचे, तप में ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, शंकर भगवान का गुणगान करते रहे। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए। नारद, क्या चाहिए तुमको? देव ऋषि नारद, क्या दिया जाए तुमको? बोलो। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल क्षमा कर दो मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। आपके लिए अपशब्द निकाल दिया था, इस अहंकार को समाप्त कर दो, अभिमान को समाप्त कर दो, मेरा अभिमान समाप्त कर दो, मेरा अहंकार समाप्त कर दो। महाराज, शिव कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद, चंद्रभागा के तट पर बैठकर आपने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा है। जब आप मां चंद्रभागा के तट पर पहुंचे थे, तट पर पहुंचकर तुमने केवल शिवलिंग का निर्माण ही करा था, तभी आपके सारे पाप अपने आप कट गए थे। आपको दूसरे पाप काटने की जरूरत है ही नहीं, स्वयं कट गए थे, स्वयं। केवल चंद्रभागा, मां चंद्रभागा के तट पर पहुंचते से ही जीव के पाप कट जाते। मां चंद्रभागा के तट पर पहुंचते से केवल आप पहुंचे, पाप कट। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे, चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे। विठ्ठल की तुम परम प्रिया, नारायण की अति प्रिया। विठ्ठल की तुम परम प्रिया, नारायण की अति प्रिया। भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे। देव ऋषि नारद, तुम चंद्रभागा के तट पर पहुंचे, तुम्हारा पाप कट गया, तुम्हारा दुख मिट गया। शंकर भगवान को आया हुआ जानकर भगवान विष्णु ने आदर करा, शिव जी को अपने मस्तक पर बिठाकर प्रवेश करा। स्वयं संत तैयारी करेंगे। इतने सालों से वारकरी की यात्रा चलती है, पैदल चलते हैं, हम हरि विठ्ठल के दरवाजे तक जाते हैं, तो हमारा हरि विठ्ठल भी तो परभणी आकर तैयारी करेगा, वो भी तो आएगा। और कथा का नाम भी मिला तो चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा मिली। कम से कम ये हमको ज्ञात तो हुआ कि चंद्रभागा माँ कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई है, उसका प्रागट्य क्या है, उसका तप बल क्या है, उसकी भक्ति क्या है। क्यों वारकरी संप्रदाय के लोग जाकर विठ्ठलनाथ का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा का स्नान करते हैं और तप ले चंद्रभागा से? क्यों? और ये कथा कल पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से 29 तारीख तक गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। जब गुजरात की जो कथा है वो संतों की कथा है, जैसे ये संत की भूमि की कथा है, तो वहां श्री राम जी का मंदिर है कंजरी हालोल में, पावागढ़ से
3 किलोमीटर की दूरी पर, वहां संत लोग कथा करा, साधु लोग कथा करा, त्यागी जिन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिए, वैराग्य लेकर बैठे। और वो कथा भी जो पावागढ़ के पास में हो रही है वो संतों ने ली है, और उन संतों को करवाने के लिए अमेरिका की एक स्त्री जिसको कोरोना हो गया था और गर्भ में जो बच्चा था उसको कोरोना हो गया था, और अमेरिका के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा अभी की अभी निकलवा दीजिए, ये बच्चा ठीक नहीं है, अंदर बेकार हो चुका। भारत की एक माता, उसके घर के लोगों ने फोन कर कर बोला कि मोबाइल पर अगर कथा आ रही हो टीवी पर तो सुन ले और बच्चे को भी रहने दे, डॉक्टर बोल रहा है बाद में निकलवा देना, एक बार कथा तो सुन। उस स्त्री ने अमेरिका में बैठकर कथा सुनी, दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने कह दिया जो बच्चे की धड़कन चलना बंद हो गई थी वो वापस चलने लगी है। वो नारी, वो स्त्री अमेरिका से खर्चा उठाकर यहां पावागढ़ के पास में कथा कर रही है। कथा के तत्व तो देखिए, कथा का तत्व तो देखिए कि शिवपुराण सहज नहीं है साहब, इसको कराने वाला भी सहज नहीं है और इसको सुनने वाला भी सहज नहीं है। आप जितने लोग कथा सुनने बैठे हो, जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाने के बाद 3 महीने में आपकी झोली देख लेना कि कितनी भरी मिली है। ये वो देते, ये उसकी करुणा है, वो स्वयं आता है, क्या करता है वो उसके ऊपर। ये उसके ऊपर। भले भीड़ ज्यादा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, अपार जन समुदाय यहां पहुंचा है, बैठने की जगह भी जितनी मिल रही है मिल रही, खड़े हैं। आज से ज्यादा तब तो कल की कथा में रहेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे का समय, सूरज भी चल चढ़ाता हुआ और कथा सुनना है। और मेहमान जब घर से जाते हैं तो 50 का नोट देकर जाते हैं बच्चों को, और जब शिव भी कथा पूरी होकर जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है भक्तों को। ये तत्व है हमारा। वो दे, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। सहज नहीं है महाराज। शिव कथा का एक विश्वास अगर दृढ़ हो गया, भरोसा अगर पक्का हो गया तो भगवान मान। शिव मंदिर में जाना, कथा में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना तो ये सोचकर जाना कि यहां मेरा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मतलब मैं उसकी दृष्टि में आ गया हूं, मेरा सिग्नल प्राप्त हो गया है। अब मैंने चैनल सेट कर दिया है, अब मैंने ये सुई सेट कर दी कि यहां पर ही इसका सिग्नल मिलेगा। उसी तरह मैंने इस मन को सेट कर दिया है कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं पड़ूंगी तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ूंगी। उसका चक्कर कितना भारी है जरा विचार करिएगा। जिस समय देवऋषि नारद को श्राप लग गया, देवऋषि नारद बंदर का मुख बना लिया, भगवान विष्णु का घोड़े का मुंह हो गया। केवल निंदा सुनी थी इसलिए भगवान शंकर ने कहा था देवऋषि नारद तुमने कामदेव को जीता है,
तुम काम को जीते हो, तुम ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। पर देवर्षि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से भगवान शंकर की निंदा कर दी, और निंदा करी और भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान विष्णु ने जैसी निंदा सुनी, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु की आंख से आंसू जैसे ही बह रहे थे, लक्ष्मी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी की गिनती में एक आ जाता है। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सुनने वाला। निंदा करने वाले को 50% पाप लगता है, पर सुनने वाले को 100% पाप लगता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है हमारे परभणी के लोग ऐसे नहीं हैं। कर देते होंगे पर सुनते नहीं होंगे। निंदा रस इतना आनंद का रस है कि 3 बार चाय पी गए तो भी खत्म नहीं हुआ। 3 बार चाय पी ली। वो भैरू सिंह की धर्मपत्नी है ना, कथा में आगे आगे बैठी थी। मैंने 3 बार इशारा करा ऐसे पल्लू लेके, पर उसने मुझे आगे नहीं बिठाया। फिर जो निंदा चालू हुई, चाय बनवा लूं? हाँ बनवा ले। चाय भी आ गई, पी भी गई, फिर बैठी, फिर चालू, फिर बोली एक बार और पी ले चाय, बनवा ले। फिर आ गई, फिर पी गए, पर निंदा खत्म नहीं हुई। आखिरी में जब फिर देखा कि अब बहुत सारा समय हो गया है, अब मैं चलूं रही, जाऊं, आग लगन दे सबको, अपन तो अपना काम करो। अब अगली बार अपने परभणी में कथा होने दे, तब भेरू की लुगाई को देख लेंगे। होने दे अब कथा, तब देखा जाएगा। अरे भाई, रामचरितमानस कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण कर रही है, विष्णु पुराण कर रही है, गर्ग संहिता कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, ब्रह्मवैता पुराण कर रही है, वराह पुराण कर रही है, कुर्म पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है। कि नारद जी ने भगवान विष्णु को केवल शिव जी की निंदा करी कि जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है, इतना कहा था। और शंकर भगवान की निंदा सुनकर भगवान विष्णु की आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद ने निंदा कर दी। अरे इसने निंदा करी तो इसका मुंह तो पशु का होगा, पर मैंने सुनी है तो मेरे को भी पशु बनना पड़ेगा। अब ये बानर का मुख लग गया और भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा केवल निंदा सुनने के लिए। निंदा करी तो देवर्षि नारद को बंदर का मुंह लगा। गया स्वयंवर में देवर्षि नारद बैठे और भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मुंह बना दो। बंदर का बना दिया क्योंकि निंदा करी थी। बैठ गए सभा में जाकर, आई नहीं कन्या, वरमाला पिनाई नहीं कन्या ने। क्रोध आ गया। अब कुछ ना कुछ तो लीला करना ही पड़ती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पे हंस दिए। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुम्हारा घोड़े का मुंह लगेगा। वो लगा किस लिए? केवल शंकर की निंदा सुनने की, शिव की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लग गया। आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण की, शंकर की, शिव कथा की अगर दुनिया में कोई निंदा करे, वहां से उठकर चल दो। अगर जवाब देना है तो सही सटीक जवाब दो।
कोई फेसबुक पे निंदा करे, मोबाइल पर निंदा करे, इंस्टाग्राम पे निंदा करे, कोई व्हाट्सएप पे निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, मैं सबकी सुन लूंगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव की नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत सीधा है, वो भोला है, सहज है। तुम्हारे घर में 4 तरह के लोग रहते हैं, एक बहुत तेज है, एक बहुत चंचल है, एक बात बात में बोलने वाला है, और एक बिल्कुल सरल, सहज, सीधा, भोला है। ध्यान रखना, 3 के साथ में धोखा होगा, चल जाएगा, पर किसी भोले व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, जिंदगी भर रो रो के मर जाओ। भोला है, सहज है, सरल। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा दो, उसने तो कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दुकान में से इतना पैसा चाहिए, उसने तो कह दिया जो बन जाए मेरे को दे दो। और आए रिश्तेदार ने आए, दुकान पे से आए, 50 रुपए दे दिए, बाकी का कोई आया तो कि मुझे 500 दे, एक भाई ने कहा मुझे 1000 दे, एक भाई ने कहा मुझे 200 दे, उसने कहा तुम्हारी मर्जी हो, मुझे उतना दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने 50 रुपए निकाल के दे दिए, वो 50 में संतुष्ट है, वो भोला है, सहज, सरल। घर में कोई बहू ऐसी होती है जो सरल होती है, सहज होती है, एकदम आनंद में रहती है, उसे कोई मतलब हो रहा है ना, ठीक है। सास ने अच्छी साड़ी बड़ी बहू को दे दी, कोई बात नहीं, उससे अच्छी उसको दे दी, कोई बात नहीं, तेरे लिए ऐसी ला दी, कोई बात नहीं, साड़ी तो है ना। साड़ी से मेरी शोभा नहीं है, मेरे मांग के सिंदूर से शोभा है, मेरी शोभा मेरे मांग के सिंदूर से है। साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। किसी के गले में मंगलसूत्र होगा तो 5000 का होगा, किसी के गले में 10,000 का होगा, किसी के गले में 50,000 का होगा, किसी के गले में 500 का होगा, किसी के गले में 700 का होगा। कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, अंगूठी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, चूड़े की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार होता है, सारे श्रृंगार की कीमत, हर नारी के तन पर जो श्रृंगार पड़ा हुआ है, साड़ी पड़ी है, गजरा लगा, काजल लगा, जो भी उसने धारण करा, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा होता है जिसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं होती, वो मांग का सिंदूर होता है, उसकी कीमत एक रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी रहेगी। जो कीमत मांग के सिंदूर की है, वही की वही मिलेगी, वही की वही। चूड़े की कीमत से बढ़ जाएगी, साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाएगी, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक ही रहती है। जो एक नारी के सिर पर है, वो दूसरी नारी के सिर पर है। उस सिंदूर के आगे दुनिया की कोई कीमत नहीं है, सारी कीमत ही की है, सारी कीमत ही की है उस सिंदूर के आगे। कीमत उसकी है। और दुनिया के लोग झगड़ा करते हैं साड़ी के चक्कर में, उनको एसी दे दी, हमको एसी दे दी, अरे क्या करेंगे? एक क्षण का थोड़ा सा भाग हमारी जिंदगी को संवार सकता है। इतना भगोना भर के दूध है, एक भगोना भर के, एक पात्र भरकर दूध रखा हुआ है। इस इतने सारे दूध को दही बनाना है तो उसमें जामन कितना डालोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो री जीजियो, अच्छे से बोलो। एक भगोना दूध में इतना सा जामन डालोगे, वो पूरा दूध दही बन जाएगा, पूरा दूध। इतनी सारी दाल है, अरहर की दाल इतनी सारी, तुअर की दाल इतनी सारी, इतनी सारी दाल, उसमें इतना सा जीरा डालोगे, इतनी सी राई डालोगे, इतना सा मसाला डालोगे, बघार डालोगे, उस इतनी बड़ी दाल में स्वाद आ जाएगा। इतनी सारे दूध को इतना सा जामन डालते से ही वो दही बन जाता है। इतनी सारी दाल में थोड़ा सा बघार डालते से ही स्वाद आ जाता है। तो
हमारी जिंदगी के पूरे पहले दिन से लेकर मरने तक के बीच में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जिंदगी संवार देती है। केवल 7, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन भी ना हो, आधा घंटा भी ना हो, 15 मिनट भी ना हो, 10 मिनट भी ना हो, 5 मिनट भी ना हो, 1 मिनट और 1 मिनट भी ना हो, तो फिर चुल्लू भर पानी, उतना बहुत है। घर जाकर अपने पति से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों को एक फोन लगाकर अवश्य कहना चाहिए कि हमारे परभणी में कथा चल रही है, 5 दिन की कथा है। आज बाबा की कृपा से 4था दिन हो रहा है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और ये मौका मत छोड़ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर समझ लो कि ट्रेन छूट गई। ये जिंदगी का सफर। आज तो कथा यही 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर वही 4 बजे से 7 बजे तक आएगी, जिससे आप प्रदोष काल की कथा पूरी प्रदोष काल में सुन लो। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने साथी मित्र कुटुंब परिवार वालों को एक बार जरूर कहना चाहिए, मौका है चलिए, मौका है चलिए। वो कहेगा दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कौन सा छाती पर बांध कर ले जाएंगे, सब यहीं तो छोड़ जाएंगे। चलो, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाया। 5 दिन इस पंडाल में बैठकर जो भगवान का नाम कमाया वो अपने लिए कमाया। ये घटने वाला है, ये नहीं घटे। कितना, थोड़ा सा। कितनी रोटी खाते हो? तुम भी सोची होगी महाराज कौन कौन से प्रश्न कर लेता है। अब ये कोई पूछने वाली बात है कि कितनी रोटी खाते हो? कितनी भी खाते हो, 250 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते। 2-3 रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, भाजी खा लोगे, मीठा खा लोगे। अभी संक्रांति चल रही है तो तिल्ली का लड्डू खा लोगे, ज्यादा होगा तो चक्की मूंगफली का दाना की चटनी, वो जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है ठेसा। तो ये बहुत, एक बार मंगरूल पीर में कथा करने गए और उन्होंने वो भोजन लगाया और वो एक मूंगा की फली की सब्जी रख दी। देखिए ना, वो मूंगा की फली की, सांबर फली की सब्जी, रोटी, अचार। और हमको तो पहली बार हम लोगों ने वो ठेसा देखा था, हमने रख दिया। हम सोचे कि सब्जी होगी, अब हमने सोचा सब्जी है और हमने मन में सोचा बताओ इनको तो भोजन कराना भी नहीं आता, सब्जी भी रखी तो इतनी सी, और ये तो अपने एक कोर का। अब हमने भी पहले मूंगा की वो भाजी से रोटी खाई, खाने के बाद फिर हमने सोचा सब्जी रखी है, एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा और पूरी सब्जी को भर के और जो मुंह में लिया पूछो मत ही बस। अब वो मंगरूलवारी उमासी आके बोले महाराज क्या लाए? हमने कहा कुछ नहीं, सब्जी हमने कहा बहुत
भारी है। कैसे? मूंगा की? हमने कहा मूंगा की नहीं, ये यहां धरी थी वो। अरे महाराज वो तो ठेसा था। हमने कहा बड़ा बहुत भयंकर ठेस पहुंचा के गया। इसलिए महाराष्ट्र में जब भी आओ तो जो भी सब्जी खाओ पहले समझ के खाना, समझ में आ जाए तो खा लेना, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा। 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? केवल 20 से 25 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन तुमने करा था वो तो भ्रष्टा में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल बना 200 ग्राम भोजन का 20-25 बूंद खून बनता है, और वो 20-25 बूंद खून से एक बूंद ताकत बनती है, और वो एक बूंद ताकत तुम्हें 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, 1 हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने, तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक, सवर गई जिंदगी, सार्थक हो गई तुम्हारी जिंदगी, सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता है। 1 मिनट आधी में पुनी बहुत, उतना तो मिल गया बहुत। अब कितना देर दे रहे हो भगवान? भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो।